महात्मा गांधी जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। उन्होंने अपने असाधारण कार्यों और अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। आज़ादी और शांति की स्थापना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता और शांति के लिए शुरू की गई इस लड़ाई ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई ऐतिहासिक आंदोलनों को एक नई दिशा प्रदान की। नमस्कार दोस्तों, आज हम उनकी जयंती पर थोड़ा सा उनका इतिहास तरोताज़ा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम महात्मा गांधी जी के जन्म पर बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत सज्जन और धार्मिक स्वभाव की थी, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार काठियावाड़ राज्य के राजकोट जिले में जाकर बस गया, जहां उनके पिताजी करमचंद गांधी दीवान के पद पर नियुक्त थे। गांधी जी ने राजकोट में प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे एक साधारण छात्र थे और स्वभाव से अत्यधिक शर्मीले और संकोची भी थे। बापूजी बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति थे। वे अपनी दृढ़ता और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। जिस छोटे से घर में गांधी जी का जन्म हुआ, वे घर आज कृति मंदिर के नाम से विख्यात हैं। उनकी मां पुतलीबाई एक पारंपरिक हिंदू महिला थी जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने घर और परिवार के लिए ही समर्पित कर दिया। गांधी जी अपने शुरुआती जीवन में राजा हरिश्चंद्र नाटक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई एवं कष्टकर जिंदगी से सफलतापूर्वक निकलने की अद्भुत क्षमता ने गांधी जी को अत्यधिक प्रभावित किया। उन्होंने भी राजा हरिश्चंद्र के दिखाए मार्ग पर चलने का मन बना लिया। गांधी जी में कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी दोस्तों, न ही उन्हें खेलों में कोई विशेष रुचि थी। वे हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान किया और किसी भी परीक्षा में कभी नकल नहीं की। गांधी जी अपने बड़े भाई लक्ष्मीदास के बहुत ही करीबी थे। पिताजी की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई ने ही उनकी पढ़ाई में मदद की और उन्हें कानूनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी शादी से पहले अनपढ़ थी। शादी के बाद गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। वे गांधी जी के हर कार्य में उनके साथ दृढ़ता से खड़ी रही और दक्षिणी अफ्रीका व भारत में गांधी जी के सभी कार्यों में उन्होंने अपना साथ दिया। वे हमेशा गांधी जी के बताए मार्ग पर ही चली थी। उन्होंने आश्रम के कठोर और सादगीपूर्ण जीवन को आसानी से अपना लिया। गांधी जी के विचारों का अनुसरण कर उन्होंने भी जातीय भेदभाव करना छोड़ दिया। वे स्पष्टवादी, व्यवहार कुशल एवं अनुशासित महिला थी। उच्चतर शिक्षा के लिए गांधी जी के लंदन जाने के बाद कस्तूरबा गांधी ने भारत में अकेले रहकर अपने नवजात शिशु हरिलाल का पालन पोषण किया। गांधी जी के 4 पुत्र थे दोस्तों, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। उच्च विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के श्यामलदास महाविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उन्हें वहां का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नहीं लगा और इसी दौरान सन 1885 ईस्वी में उनके पिताजी का देहांत हो गया और परिवार के एक करीबी सदस्य ने उन्हें इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करने का सुझाव दिया और गांधी जी को भी यह सुझाव काफ़ी पसंद आया और इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी राजकोट लौट आए और कुछ दिनों तक यहाँ रहने के बाद उन्होंने बम्बई में वकालत की शुरुआत कर दी। हालांकि बम्बई में वे खुद को स्थापित नहीं कर सके, जिसके बाद वे राजकोट लौट आए और यहाँ फिर से उन्होंने वकालत शुरू की। दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यहाँ उन्होंने अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और इन अनुभवों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, सन 1893 की बात है।
गांधी जी द्वारा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में काम करने डरबन गए। दक्षिणी अफ्रीका में काले भारतीयों और अफ्रीकियों के साथ जातीय भेदभाव किया जाता था और इस जातीय भेदभाव का सामना गांधी जी को भी करना पड़ा। अफ्रीका में गांधी जी के कार्यों ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन डरबन के एक न्यायालय में वहाँ के दंडाधिकारी ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा। गांधी जी ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया और न्यायालय से बाहर निकल गए। 31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान एक सफेद व्यक्ति ने गांधी जी के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने को लेकर अपनी नाराजगी जताई और उन्हें गाड़ी के अंतिम माल डिब्बे में जाने के लिए कहा। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी की टिकट होने के बाद कहकर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। सर्दी का समय था दोस्तों। स्टेशन के प्रतीक्षालय में गांधी जी ठंड से ठिठुर रहे थे और उसी समय गांधी जी ने यह फैसला लिया कि वे अफ्रीका में रहकर ही भारतीयों के साथ हो रही जातीय भेदभाव को विरोध करेंगे और इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आज भी वहाँ शहर के मध्य चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांस्य मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, जानते हैं दोस्तों कि सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई। भारतीय राहत अधिनियम के पारित होने के बाद गांधी जी अफ्रीका में जारी विरोध को छोड़ जनवरी 1915 में भारत लौट आए। भारत लौटने पर बस सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने निर्णय किया कि वह पहले 1 वर्ष तक वे देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों की बातें सुनेंगे और वह खुद कुछ नहीं बोलेंगे। पूरे 1 वर्ष तक देश भर में घूमने के बाद मई 1915 को गांधी जी ने अहमदाबाद से सटे साबरमती नदी के तट पर अपना एक आश्रम बनाया, जिसका नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। यह गांधी जी के विभिन्न आश्रमों में से एक था। दोस्तों, गांधी जी ने सन 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा निकाली, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस आश्रम के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक की मान्यता दे दी। दोस्तों, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया और अंग्रेज यहाँ के नील बगान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी को ये बात हजम नहीं हुई और गांधी जी ने इनके साथ हो रहे अत्याचारों का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर गांधी जी को जिला प्रशासन के द्वारा जिला छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और फिर गांधी जी पर मुकदमा जाहिर किया गया, लेकिन गांधी जी ने कभी हार नहीं मानी और फिर उन्होंने अंत में उन पर सफलता हासिल की और भारत में सत्याग्रह के रूप में अपने पहले प्रयोग की सफलता ने देश में गांधी जी की प्रतिष्ठा और भी बढ़ा दी। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत 1920 में असहयोग आंदोलन से हुई। भारत में असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध जताना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने किया था। कई भारतीयों ने अपनी उपलब्धियां लौटा दी, अपने सम्मान का परित्याग कर दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, छात्रों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। शहरों में कार्यरत हजारों लोग अपनी नौकरी छोड़ गांव में अहिंसा एवं असहयोग का संदेश प्रसारित करने गए। लोगों को कानून की अवहेलना करने के लिए तैयार करने लगे। गांधी जी ने भी यंग इंडिया एवं नवजीवन नामक अपने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। सबने अपने घरों में चरखों पर कपड़े बुनने शुरू कर दिए। सदियों से जिन महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उन्होंने भी दांडी यात्रा में भाग लिया। हालांकि चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1927 में प्रकाशित हुई। 3.5 वर्षों के अंदर ही इसकी 3 लाख प्रतियां बिक गई और इस आत्मकथा का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए
हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।